जय हिंद। हाउ वॉज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? चल कैसी रही है प्रिपरेशन? देखो यार, हमने पॉलिटी कर लिया कंप्लीट, है ना। अब ज्योग्राफी शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स पहले करेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तुम स्लाइड्स देखोगे तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और हम इसके अलावा भी इंग्लिश करेंगे। अगर तुम एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें काम आ जाएंगी वो, ठीक है। साइनो करेंगे, एंटो कर लेंगे, ओडब्ल्यूएस कर लेंगे, ईडीएम्स कर लेंगे। उसके अलावा आज हम करने वाले हैं सोलर सिस्टम, जो कि हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। बहुत मज़ेदार होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जियोग्राफी आने वाला है तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्लाइड्स बहुत मज़ेदार है, तुम देखोगे मज़ा आएगा पढ़ने में। ये स्लाइड्स मिलेंगी क्या भैया? बिल्कुल मिल जाएंगी मेरे भाई। सवाल से सिलेक्शन इज़ दी टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल फाइंड दिस, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ डू, क्योंकि यार आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, चाहे वो कंटेंट बनाने में हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें करने में हो, है ना। तो प्लीज़ अगर तुम कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये करना, तो प्लीज़ डू इफ़ इट इज़ पॉसिबल। नाउ लेट्स स्टार्ट द यूनिवर्स। वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट। क्या होता है पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है भैया? सबसे पहला बोलता है कि द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट्स एंड ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कहता है भैया यूनिवर्स जो है ना, हर चीज़ है जिसमें स्पेस आ जाता है, समय आता है, मैटर आ जाता है, एनर्जीज आते हैं, गैलेक्सीज आता है, तारे आते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो आते हैं। इसके अलावा जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ना, वो सब किस कैटेगरी में आता है? वो सब किसके अंडर आता है? यूनिवर्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हम लोग का जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। मतलब सोचो, हम लोग अभी इधर 5, 10, 15 हज़ार साल पहले से रहना शुरू किए हैं, लेकिन हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है, बहुत पुराना है, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। ये एडविन हबल्स के द्वारा एक ऑब्जर्वेशंस के तहत बताया गया था, जो कि 1921 में आया था। इसमें यही बताया गया था कि जो ये यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये एक पर्टिकुलर एटम से बना था जो ऐसे टूटा तो वो बिखरता गया। दैट मीन्स कि वो एक्सपेंड होता गया और वो स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। अभी भी वो एक्सपेंड हो ही रहा है। कहता है देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। जैसे हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम हम जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी है, उसी तरह हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है। एंड ईच गैलेक्सी कंटेन्स बिलियन ऑफ स्टार। और हर स्टार के हर गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। जैसे सन हमारा एक स्टार है, ऐसे करोड़ों लाखों स्टार्स एक गैलेक्सीज में होते हैं, और ऐसे कई गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, ठीक है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट। मिल्की वे जो है वो हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा क्या है? सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो और भी जगह पॉसिबल है क्या भैया? बिल्कुल, मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी तारे हैं हो सकता है कि उनके अपने ग्रह हों, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर यूज टेलीस्कोप टू स्टडी डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप का यूज़ करता है एस्ट्रोनॉमर कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए। लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ। जो अलग अलग स्टार्स हैं, एग्जाम्पल में सन ही लेते हैं, या उनके अलावा जितने भी स्टार्स हैं, उनकी लाइट्स पहुंचने में सबसे पहले तो उनके पास अपना लाइट होता है ना। वो लाइट पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं पहुंचने में। डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। और हम इस डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं मेरे भाई? लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ठीक है। कहता है एक लाइट ईयर जो है ना वो बराबर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में जो 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करेंगी ना वो 1 लाइट ईयर कहलाती हैं।
अब ये किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। विजिबल यूनिवर्स कंटेन मोर देन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, जितनी हम यहाँ से देख पा रहे हैं अगर उतने की ही अगर बात करते हैं तो मोर देन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे विजिबल रेंज में, ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ये थे बेसिक टर्म यूनिवर्स के बारे में जानना। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं और कौन ज़्यादा मानते हैं ये भी सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बिग बैंग थ्योरी। तुम इसके बारे में बहुत सुने होंगे, है ना। बिग बैंग थ्योरी मैं सुना हूँ चोरी चोरी ठीक है, ये वही बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। प्रपोज कौन करता है इसको, तो जॉर्ज लेमार्टे, जो कि 1931 में ये पब्लिश होता है। ये क्या बताते हैं कि यूनिवर्स जो है ना एक सिंगल और एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट से बना है, ठीक है। और ये कितना पुराना है, तो 13.8 बिलियन पुराना है। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये बनी थी, जिसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। कॉज्ड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसके वजह से ये जो एक्सप्लोजन हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, स्पेस का और टाइम का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। उसी स्पेस में अलग अलग चीज़ें बननी शुरू हुई। नॉर्मली स्पेस मतलब क्या होता है, एक जगह होता है। जब कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो समय जगह एक्सपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है, टाइम एक्सपेंड करेगा ही करेगा। अब उसी टाइम पीरियड में उसी स्पेस में अलग अलग चीज़ें आती है, उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। आफ्टर द एक्सप्लोजन सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म्ड, जैसे एक्सप्लोजन होता है अलग अलग तरह के पार्टिकल्स बने, एटम्स बना, स्टार्स बना, धीरे धीरे वो गैलेक्सीज में बनते गए। आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, इसका मतलब है आज भी कुछ न कुछ चीज़ें बन रही होंगी जो इन सब चीज़ से अलग भी होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टडी स्टेट थ्योरी। ये सबसे पहले प्रपोज कौन किया था, ये फ्रेड हॉयल। ये जो नाम है फ्रेड हॉयल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा ये प्रपोज हुआ था। ये क्लेम करता है कि यूनिवर्स जो है ना कोई बिगनिंग नहीं है इनका और कोई एंड नहीं है। ये थ्योरी ये बताता है इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द सेम फॉर्म, ये हमेशा से सेम फॉर्म में रहा है, ये ऐसा ही है जैसा है, ठीक है। न्यू मैटर इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड एज यूनिवर्स एक्सपेंड, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होते जा रहा है वो अपना न्यू मैटर बनाते जा रहा है। इट लॉस्ट सपोर्ट आफ्टर CMB रेडिएशन प्रूव्ड बिग बैंग थ्योरी। फिर क्या हुआ, ये जो थ्योरी था ये मतलब माना नहीं गया, प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि CMB रेडिएशन के बाद एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें बिग बैंग थ्योरी में ये पता चला कि हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ऐसा ही बना होगा। तो उसके बाद ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाया जो ये बता रहे थे, ठीक है। अब हम उसके बाद देखते हैं गैलेक्सी के बारे में। यूनिवर्स के बेसिक टर्म देखें तो सबसे ज़्यादा हम किसको मानते हैं अभी, तो बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। अब हम गैलेक्सीज देख लेते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम मेड ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। भैया गैलेक्सी होती क्या है, तो ये बहुत सारे स्टार्स, उसके बीच में जो गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, डार्क मैटर है, वो सब चीज़ों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। इन्हीं को टुगेदर रखने का काम कौन करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, अलग अलग जगह पे फैली होंगी, मतलब अलग अलग जगह मतलब ट्रैवल कर रही होंगी। लेकिन ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट चीज़ में पैक्ड टाइप की चीज़ें हैं, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज, अलग अलग तरह की गैलेक्सीज होती हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन सी, तो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, स्पाइरल जिसको बोलते हो तुम, ये हो गया। उसके बाद क्या है, एलिप्टिकल गैलेक्सीज हो गया, इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। ये 3 तरह की गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, इज ए स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। ये क्या है, स्पाइरल शेप्ड है। इट लुक्स लाइक अ ग्लोइंग बैंड इन द नाइट स्काई एंड इज कॉल्ड आकाश गंगा। ये कैसा दिखता है, तो ये ग्लोइंग बैंड दिखता है, ऐसा बैंड जो ग्लो कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ मिल्की वे कितना है, तो 1 लाख लाइट ईयर्स है, ठीक है, याद रखना है इसको। देयर आर ओवर 200 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे। कितने स्टार हैं, तो 200 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं मिल्की वे में, ऐसा मानना है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम लाइज इन अ स्पाइरल आर्म कॉल्ड ओरियन आर्म। हमारे जो सोलर सिस्टम है
वो स्पेशल फॉर्मेशन में लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल आर्म बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ओरियन आर्म बोलते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी। उसके बाद आता है कि एंड्रोमेडा जो है ना, वो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। मिल्की वे से कितना दूर है, तो 2.5 मिलियन लाइट्स ईयर दूर है। ठीक है, कितना दूर है भैया, तो 2.5 मिलियंस दूर है। ठीक है, गैलेक्सीज ग्रुप टुगेदर इन क्लस्टर एंड क्लस्टर्स फॉर्म सुपर क्लस्टर। गैलेक्सी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, उसको क्लस्टर बोलते हैं, और क्लस्टर्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग सुपर क्लस्टर बोलते हैं, मतलब कंबाइन होकर ऐसे यूनिट के तौर पे समझो। ठीक है, फिर आता है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बात करते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम इज बिलीव टू हैव फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अभी हमने पढ़ा कि यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर अगो बना है। उसके भी कितने बाद, 4.6 बिलियन पुराना है, तो लगभग कितना, 13 में 4 घटाओगे 9 बिलियन के बाद, है ना, ये सोलर सिस्टम बना, फॉर्म हुआ। एक्सेप्टेड क्या है थ्योरीज, उसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, जो बहुत प्रचलित बोलते हो, है ना। ये लाए कौन थे, तो 1755 में इमैनुअल कांत के द्वारा ये प्रपोज किया गया था, और इसको इम्प्रूव भी किया गया था लैपलेस के द्वारा। ठीक है, कब, 1796 में। ये क्या कहता है, तो कहता है ह्यूज रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको सोलर नेबुला बोलते हो, कोलैप्स करता है अंडर ग्रेविटी। ज़्यादा मटेरियल, मोस्ट मटेरियल कम टुगेदर टू फॉर्म द सन, रिमेनिंग मटेरियल फ्लैटेंड इनटू अ डिस्क एंड फॉर्म्ड प्लैनेट्स, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा भैया, इसमें ना क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस पार्टिकल क्या होता है, घूमना, कोलैप्स करता है आपस में। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल्स मिलके सन बनता है। अब जो पार्टिकल्स मिलके सन बन गया, उसके अलावा जो पार्टिकल्स बची वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मून, सन, प्लैनेट्स, सॉरी सन नहीं, प्लैनेट्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, अलग से भी थ्योरी दिया गया, और भी, जैसे प्लैनेटिसिमल थ्योरी एक दिया गया कैम्बरलिन और मोल्टॉन के द्वारा, जो कि 1905 में आया। ये भी एक थ्योरी था। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इनका क्या कहना था कि सोलर सिस्टम जो है ना, वो मिल्की वे का सॉरी पार्ट है, और जितने भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व होती है सन के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। सॉरी, ये इस थ्योरी का नहीं कहना था, ये जनरल टर्म्स है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब उन्होंने भी एक थ्योरी दिया था, ये बस बता रहा था। अच्छा, सोलर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार, द सन, 8 प्लैनेट्स, 5 डॉर्फ प्लैनेट्स, मून, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, स्टेरॉइड्स या फिर कॉमेट्स या मेटेरॉइड्स। हम आगे ये टर्म्स समझेंगे भी, स्टेरॉइड्स क्या होता है, कॉमेट्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स क्या होता है, मेटेओर क्या होता है, फिर मेटेओराइट्स क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। इंटरप्लैनेटरी डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय सन। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पढ़ें तो इसमें क्या है, प्लैनेट के बीच में जितनी डस्ट एंड पार्टिकल्स हैं वो भी सोलर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो टोटल मास है सोलर सिस्टम का, वो डोमिनेट करते हैं, कौन करते हैं, तो सन करते हैं, है ना, क्योंकि 99.86% मास जो है वो कौन कैरी कर रहा है पूरे सोलर सिस्टम का, वो सन कर रहा है। सोचो कितना बड़ा है वो, और हम लोग का जो प्लैनेट है वो कितना छोटा है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि भैया अगर वो रोटेट कर रहा है प्लैनेट सन के अराउंड, तो किस वजह से कर रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रोटेट कर रहा है। प्लैनेट्स डिवाइड किया गया है 2 तरह में, एक इनर प्लैनेट्स जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, एक आउटर प्लैनेट जिसको हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। बेसिकली जो जोवियन प्लैनेट्स होती हैं वो वैसी प्लैनेट्स होती हैं जो गैसेस से बनी होती हैं, और टेरिटेरियल प्लैनेट्स होती हैं जो जैसे मान लो अपनी ज़मीन है, धरती है, जिसका डेंसिटी अच्छा होता है, उनसे बनी होती है, ऑब्जेक्ट से बनी होती है ना, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होता है, तो वो हम देखेंगे एक एक करके। अब आता है सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, देख लेते हैं क्या बोलता है। कहता है ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई एट द नाइट और डे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जितनी भी चीज़ें हम रात में देखते हैं स्काई में, वो सब क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है। दीज इंक्लूड, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स सब तोड़ के लाऊंगा मैं तेरे लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है। तो तुम क्या तोड़ के ला रहे होगे, तुम सेलेस्टियल बॉडीज़ ही तोड़ के लाओगे इसके लिए। ठीक है,
सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो लोकेटेड है बहुत दूर आउटर स्पेस में, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड सन एमिट देयर ओन लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अपनी लाइट्स खुद एमिट करती हैं, जैसे एग्जांपल में सन होता है, ये अपनी लाइट्स खुद एमिट करती हैं, है ना। और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास लाइट्स नहीं होता है, जैसे मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ये शाइन करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट्स को, ठीक है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइफ में, कि अर्थ के लाइफ के लिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। अगर वो नहीं रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अर्थ पे। सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स स्मॉल और लार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। बोलता है सेलेस्टियल बॉडी जो अपीयर होता है, जैसे मान लो चांद अभी छोटा दिखता है, वो इसलिए छोटा दिखता है क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। अगर हम नज़दीक जाके देखेंगे तो हमें बड़ा दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी जो है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो कितना छोटा या कितना बड़ा दिख रहा है। दीज बॉडी मूव कंटिन्यूसली एंड फॉलो देयर ओन ऑर्बिट और पाथ है। इसलिए तुम देखो, जैसे आज तुम रात में नोटिस करोगे कि मान लो एक नोटिस किया कि आज एक तारा यहाँ पे है, ठीक है। जब अगले 2-3 दिन बाद देखोगे ना, वो तारा वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चला गया होगा। तो ये मूवमेंट होते रहता है हर चीज़ का, चाहे वो तारा हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, वो हर चीज़ क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। इसके स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और सारे क्या कह रहा हूँ मैं, सारे सेलेस्टियल बॉडीज मिलके क्या बनते हैं? यूनिवर्स बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। सारा गाली मेरे मन से यही निकलेगा। अच्छा, टाइप्स क्या है सेलेस्टियल बॉडीज़ के? क्या क्या चीज़ सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं वो देखते हैं। स्टार्स आते हैं सबसे पहले, तो वो स्टार्स नहीं जिसको तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, ठीक है। ये तुम्हारे वो स्टार्स हैं जिसको तुम तोड़ने की बात करते हो, उसके लिए। स्टार्स आर बिग, वो बहुत बड़ा है। ल्यूमिनस बॉल्स ऑफ हॉट गैसेज होता है। ल्यूमिनस मतलब भैया जो लाइट एमिट करता है, जिनका अपना लाइट होता है, ठीक है। हॉट गैसेज से बनता है ये, अपना लाइट और हीट एमिट करता है। सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है, और अदर स्टार्स अपीयर एज टीनी पॉइंट ऑफ लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ। क्योंकि हमसे वो बहुत दूर है इसलिए वो बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। अब हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं। प्लैनेट्स क्या है? तो नन ल्यूमिनस बॉडी है, ये अपना लाइट्स एमिट नहीं करता है और ये स्टार के अराउंड चक्कर लगाता है। अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट्स को, जो कि उसको देखने के लिए विजिबल बनाता है। जैसे अर्थ को बाहर हम जो हमारे साइंटिस्ट लोग रहते हैं अपर स्टेशन में, स्पेस स्टेशन में, वहाँ से अर्थ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर पाता है सन का जो रेज है उसको, इसलिए वो दिखता है, विजिबल होता है ना। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता है, ध्यान रखना इसको, ट्विंकल नहीं करता है। अब हम देखते हैं सैटेलाइट्स क्या होता है। देखो, दो तरह की सैटेलाइट्स होती है। एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती है। नेचुरल की बात करें तो यहाँ हम वही पढ़ने वाले हैं, जैसे मून हो गया। मैन मेड की बात करें तो जैसे तुमने सुना होगा आर्यभट्टा हो गया, इस तरह की जो सैटेलाइट्स हैं वो सब, अपोलो हो गया, ये सारी चीज़ें मैन मेड में आ जाती हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। सैटेलाइट्स क्या होता है? तो वो बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, लेकिन अब क्या देख रहे हैं? प्लैनेट्स के अराउंड जो चीज़ें रिवॉल्व करती हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो अर्थ है उसका मून क्या है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। उसी तरह अपने अपने प्लैनेट्स के अपने अपने मून होते हैं। किसी के 1 होते हैं, किसी के 66 होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, 746 होते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। कॉमेट्स देखते हैं। कॉमेट्स क्या है? एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि डस्ट से बना होता है, रॉक से बना होता है और आइस से भी बना होता है। कहता है ये मूव करता है नियर द सन, सन के आसपास ये मूव करते रहता है। ये डेवलप होता है एक ग्लोइंग हेड एंड अ ब्राइट टेल। ये कैसे डेवलप होता है? तो इसका जो देखोगे जब तुम इसको, तो इसका एक ग्लोइंग हेड होगा और इसका टेल होगा। ये याद रखना, कॉमेट में, मेटियोर में, ये सब में डिफरेंसेस बहुत छोटा छोटा है, तो इसको ध्यान से देखना ताकि चीज़ें याद रहे। क्या होगा? सबसे पहला तो इसका ग्लोइंग हेड होगा, और क्या होगा? ब्राइट टेल होगा। द टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, और टेल जो होगा क्या होगा? वो सन से अवे पॉइंट्स कर रहा होगा बिकॉज ऑफ सोलर विंड, सोलर विंड की वजह से।
कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन द लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, और कॉमेट जो है वो अराउंड द सन मूव करता है इन अ लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट, उस अपना एक ऑर्बिट को फॉलो करके। यहाँ फोटो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होते हैं कॉमेट्स। अब हम देखते हैं एस्ट्रॉइड्स को। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये जो तुम फोटो देख रहे हो ना, इसमें एस्ट्रॉइड देखो कैसा होता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एक बेल्ट बनाया है जो कि अलग अलग पत्थरों से मिलके बना होता है, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। ये क्या करता है? सन को ऑर्बिट करता है। ज़्यादातर जो होता है वो मार्स के और जुपिटर के बीच में होता है, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हमने देखा और जोबियन प्लैनेट जो देखा, उसके बीच में ये बेल्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड का बेल्ट बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्स और जुपिटर के बीच में है ये, ठीक है। दे आर समटाइम कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। इसको क्या बोलते हैं? छोटे प्लैनेट्स भी हम बुक कह देते हैं, ठीक है। अब आता है मेटेरॉइड्स क्या होता है। मेटेरॉइड्स जो होता है वो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक होता है, मेटल होता है जो स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। ये स्मॉलर होता है किससे? एस्ट्रॉइड से। When they enter the Earth atmosphere, friction with the air causes them heat up and burn. इसमें क्या होता है? जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। किसके कारण से? फ्रिक्शन के कारण से और हीट के कारण से, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। मेटियोर्स क्या होता है? मेटियोर इज अ मेटेरॉइड दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ के अंदर आ जाता है उसको हम मेटियोर्स बोलते हैं। मेटेरॉइड्स क्या हुआ? जो अभी स्पेस में है, ठीक है, लेकिन जब अंदर आ गया तो उसको हम मेटियोर्स बोलने लगते हैं। फ्रिक्शन के कारण ये बर्न हो जाता है, ठीक है। कॉमनली कि क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं। जो तुम बोलते हो ना, विश मांगते हो ना आँख बंद करके, वो और कुछ नहीं, यही मेटियोर्स रहता है, ठीक है। मेटियोराइट्स क्या होता है? तो अगर मेटियोर डज नॉट बर्न कंप्लीटली, अगर वो कंप्लीटली बर्न नहीं करेगा, नहीं जलेगा और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएगा, और कभी सुनते हो ना धमाका और गिरा है कुछ, उल्का पिंड जिसको बोलते हो शायद तुम, है ना, तो अगर वो ज़मीन तक गिर गया नहीं बर्न हो के, तो फिर उसको हम मेटियोराइट्स बोल देते हैं, ठीक है। ये क्रेटर काउज करता है। क्रेटर मतलब क्या होता है? सॉरी, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यार तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है 2-3 दिन से, इसलिए क्लासेस मंडे से शुरू करी थी मैंने, और इंग्लिश की भी मैं ट्राई करूँगा आज या कल से लेके आने का, ठीक है। उसकी मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं करी अभी तक, क्योंकि सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन इट्स ओके, कोई इशू नहीं, ये तो पार्ट है। कॉन्स्टलेशन पढ़ते हैं अब, ठीक है। कॉन्स्टलेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि एक रिपीटेटिव पैटर्न में वो तुम नोटिस करोगे। जैसे एग्जांपल में देखते होगे, कभी छत पे अगर सोते होगे तो तारा मिल के ना एक पैटर्न सा क्रिएट करता है। अगर नहीं भी करता है तो हम अपने मन में बना लेते हैं कि अरे यार ये तो एक पैटर्न बन रहा है। जैसे मैं छत पे सोता था तो मुझे ना ऐसे पतंग का एक दिखता था शेप, ठीक है। तो बाद में समझ आया, अच्छा इसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न्स को जो रेपिटेटिव दिखते हैं उसको ना अलग अलग नाम दे दिया गया है, वो नाम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्स इन अ कॉन्स्टलेशन आर नॉट एक्चुअली क्लोज टू ईच अदर। ये सच में पास तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम बहुत दूर हैं उससे तो हमें दिखता है कि ये लोग बहुत क्लोज है ना, ये दिखते हैं बस ऐसे। कॉन्स्टलेशन जो है वो फिक्स रिलेटिव टू ईच अदर बट देयर पोजीशन सीम्स टू शिफ्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन। वो जो है अपने आप से तो रिलेटिव उसी जगह पे हैं जहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि वही स्पीड से वो भी मूव कर रहा है, वही स्पीड से वो भी मूव कर रहा है, तो अपने आप में तो वो रिलेटिव है। लेकिन क्योंकि हम अपने अर्थ से देख रहे हैं तो पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई देता है। दे मे हैव यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार। इसको हम लोग कब किस लिए यूज़ करते आए हैं? पुराने टाइम्स में नेविगेशन के तौर पे यूज़ करते थे, खास करके जब समुद्र में शिप चलती थी उस समय ये कॉन्स्टलेशन को देख के नेविगेशन के तौर पे हम यूटिलाइज करते थे, यूज़ करते थे, ठीक है। अब देख लो ये अलग अलग तरह के तुम्हारे पास क्या है एग्जाम्पल्स हैं। जैसे उर्सा मेजर तुमने देखा होगा ग्रेट बियर से, ये जो देखो ना पतंग की तरह लग रहा है ना, ये नीचे पहला वाला जो ये है, तो मुझे लगता था ये तो पतंग है यार, फिर बाद में पता चला इसी का नाम ग्रेट बियर भी है। तो इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 स्टार से बना है ये। इट लुक्स लाइक अ बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की तरह और बिग लैडल की तरह दिखता है। यूज होता है ये किस चीज़ के लिए? लोकेट करने के लिए पोल स्टार को, ठीक है। ओरियन क्या होता है? इसको हंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो इसके हाथ में लगता है धनुष है ऐसा करके,
तो इसके पास 3 ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है, और इसको ओरियन बेल्ट बोलते हैं। एक होता है कैसियोपिया, ठीक है, लुक लाइक डब्लू की तरह, ये एम की तरह बोल लो। ये बहुत इजीली विजिबल होता है नॉर्दर्न स्काई में विंटर के टाइम पे। पोल स्टार अपीयर्स ऑलमोस्ट फिक्स इन द स्काई, ठीक है। कॉन्स्टलेशन अपीयर टू मूव अराउंड इट्स बिकॉज अर्थ रोटेट होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टलेशन मूव होता दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सन के बारे में, ठीक है। क्या बोलता है भैया सन? कहता है सन एक मीडियम है, मीडियम नहीं है, मीडियम साइज स्टार है। मतलब मीडियम साइज का स्टार है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, ठीक ठाक एवरेज हाइट है, मतलब एवरेज साइज है। सेंटर है सोलर सिस्टम का, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे बथेरे सोलर सिस्टम होंगे, ठीक है। इट इज़ मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम और हाइड्रोजन से ज़्यादातर बना है। मतलब 73% जो है वो हाइड्रोजन और 25% जो है वो हीलियम से बना है। एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, CDS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स के फॉर्म में पूछता है ये। हाइड्रोजन टर्न्स इनटू हीलियम रिलीजिंग एनर्जी। हाइड्रोजन किस में बदलता है? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो वो एनर्जी रिलीज करके हीलियम बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम बन जाता है एनर्जी रिलीज करके। डायमीटर क्या होगा? तो 1.39 मिलियन किलोमीटर का डायमीटर है। मास क्या है? तो 3,30,000 का मास है इसका, टाइम्स द अर्थ का इतना मल्टीपल है, याद रखना ये। सरफेस एरिया क्या है? तो 5500 डिग्री का इसका टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सनलाइट कितने देर में पहुंचती है अर्थ पे? तो 8 मिनट 30 सेकेंड में पहुंचती है, 20 सेकेंड में पहुंचती है। एवरेज डिस्टेंस क्या है? तो बिटवीन अर्थ एंड सन, ये दिखा नहीं रहा है क्या? चलो इसको मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, देख के। मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है, मैंने शायद यहाँ पे कुछ स्किप कर दिया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा कमेंट में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर का होता है, ठीक है। लेयर्स देख लेते हैं सन के, कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सबसे पहले कोर होता है जहाँ पे एनर्जी बनती है। फिर आता है रेडिएटिव जोन, एनर्जी जहाँ से मूव आती है बाहर की तरफ। फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे हीट को कैरीड किया जाता है कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है। फिर आता है फोटोस्फेयर, जहाँ पे विजिबल सरफेस जो हमें दिखाई देता है। एक होता है क्रोमोस्फेयर, जो लेयर होता है फोटोस्फेयर के जस्ट अबव, जो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। फिर आता है कोरोना, जो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, विजिबल ड्यूरिंग इक्लिप्स, इक्लिप्स के टाइम पे दिखता है ये। अलग से देखना, एक लाइन चमकती है सन के अराउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। सोलर एक्टिविटीज भी होती है कुछ कुछ, जैसे सन स्पॉट्स हो गया, सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है। सन प्रोवाइड करता है लाइट, हीट, मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, ये तो हमें पता है भैया। प्लैनेट्स देख लेते हैं, एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। टोटल प्लैनेट्स कितने हैं अभी? तो 8 है। पहले 9 था भैया, एक डॉर्फ को क्या कर दिया हमने? हटा दिया इसका लिस्ट से। जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो क्या करते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस, इन दोनों को छोड़ के जो अस वाले प्लैनेट है ना, उनके अलावा सारे काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं रिवॉल्व, ठीक है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, यही ना, या ईस्ट टू वेस्ट? बताना ज़रा कमेंट में, देखो तो कंफ्यूज तो नहीं हो तुम। चलो ठीक है। उसके अलावा ये वेनस और यूरेनस नहीं करता, इसलिए इसको रेट्रोगेट भी बोलते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट्स क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है, जैसे मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। रॉकी सरफेस होता है, स्मॉल साइज होता है, फ्यू और नो मून, इनके पास मून होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। रिंग्स भी होता है, नहीं भी होता है। आउटर प्लैनेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ये गैसेस से बने होते हैं, इसलिए इसको जोवियन भी बोलते हैं। बड़ा साइज होता है, बहुत सारे मून्स होते हैं। जितने भी गैसेस प्लैनेट है ना उनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं, ध्यान रखना है इसका। रिंग्स होते हैं इनके पास। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, ये सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब देखते हैं पहला प्लैनेट्स के बारे में, मरकरी जिसको बोलते हो तुम, है ना, मंगल। ये सबसे नजदीक है सन के, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स, इसके पास कोई मून नहीं है। ओनली प्लैनेट है जिसके पास मून ही नहीं है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। मरकरी रिवॉल्व करता है 88 डेज में, किस में?
पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसका शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन टाइम है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन टाइम। ये रोटेट करता है 59 डेज में, रिवॉल्व कितने दिन में, 88 दिन में, और रोटेट अपने प्लेस पे कितने दिन में करता है, 59 अर्थ डेज में, ठीक है। इट हैज नो एटमोस्फेयर, कोई एटमोस्फेयर नहीं है, ओनली प्लैनेट हैविंग नो एटमोस्फेयर। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टू फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि एटमोस्फेयर नहीं है तो टेम्परेचर भी या तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सरफेस इज रॉकी एंड फुल ऑफ क्रेटर्स, सरफेस जो होता है वो क्या होता है, रॉकी होता है, बहुत ज़्यादा पथरीला होता है, क्रेटर्स होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा भी मिलता है वहाँ पे। सिमिलर मून में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन इट हैज़ ओनली बी सीन जस्ट बिफोर द सनराइज, क्योंकि ये बहुत छोटा है और बहुत नज़दीक है सन के, तो उसके कंपैरिजन में इसलिए ये सुबह सुबह दिखाई देता है, क्योंकि जिस समय सनराइज होता है तो पता चल जाता है कि जब सन ऊपर आ रहा होता है तो दिखता ही है आसानी से। अब वेनस के बारे में पढ़ते हैं। ये सेकंड प्लैनेट है सन के बाद, इसको हम अर्थ के ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थ ट्विन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिमिलर साइज का है, मास भी सिमिलर है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, याद रखना। मरकरी नज़दीक है लेकिन वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है, शायद अगर होता तो माइट भी हो सकता था वो हॉटेस्ट, बट इट इज़ नॉट, बट व्हाट इज़ नाउ, तो वेनस इज द हॉटेस्ट, ठीक है। क्यों है ऐसा, तो वहाँ पे जो है सल्फरिक एसिड का लेयर मिलता है, उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से SO2 बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ये सब चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। कवर्ड विथ थिक क्लाउड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट ट्रैप्स हीट, ठीक है। उसके बाद फिर इट रोटेट्स इन रेट्रोगेट डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो वेनस है, वेनस कहाँ करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स हमने क्या देखा था, वेस्ट टू ईस्ट करता था, ये अपोजिट करता है सबसे। रिवॉल्यूशन क्या है भैया, 225 डेज लेता है ये, और रोटेशन कितना है, 243 डेज का है, ठीक है, याद रखना। 243 से आया, बिहार की जो सीटें हैं वो भी 243 है क्या। इट हैज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इसको क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके पास कोई मून नहीं है, अच्छा इसके पास भी कोई मून नहीं है, नाइस यार, हमको लगा मरकरी के पास सिर्फ मून नहीं है, चलो ये भी ध्यान रखना। सरफेस टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट डे एंड नाइट ड्यू टू थिक एटमोसफेयर। इसके पास थिक एटमोसफेयर है तो सरफेस टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रहता है, ठीक है। नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, कौन, वेनस। फिर आता है हमारा प्यारा अर्थ, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। ओनली प्लैनेट है जो जिसके पास लाइफ है, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या है भैया, तो 365 डेज लेता है अपने ऑर्बिट पे सन के चक्कर लगाने में, और 24 आवर्स अप्रॉक्स लेता है रोटेशन टाइम, ठीक है। रिवॉल्यूशन में एग्जैक्ट क्या है भैया, तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स मेरे भाई। रोटेशन एवरेज क्या है, तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स। एवरेज डिस्टेंस सन से क्या है भैया, तो 150 मिलियन किलोमीटर का है, जिसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यही लिखा हुआ था वहाँ पे, 150 किलोमीटर दूर हैं हम, ठीक है, कहाँ से, सन से, ठीक है, आई लिखा हुआ था, है ना। अर्थ एटमोसफेयर कंटेंट 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, याद रखना इसको। 21% ऑफ जो सर्फेस है कवर्ड है किससे, वाटर से, और 29 लैंड से, ये भी ध्यान रखना। अर्थ हैज 1 नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मून ही बोलते हैं। अर्थ एक्सिस क्या है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, याद रखना, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन होता है, तो टिल्टेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, सीजन होता है, ठीक है। ये फैक्टर भी एक फैक्टर है सीजन्स को चेंज या फिर लाने में, ठीक है। अर्थ का शेप क्या है, ऑब्लेट या स्फेरॉइड शेप का है, ठीक है। स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल पे, क्यों फ्लैटेंड है भैया, क्योंकि वो घूम रहा है, अब घूम रहा है तो उसके जो बाजू, वो जो घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से क्या होता है, वो घूमते घूमते क्या होता है, दोनों साइड से पतला होके वो ऐसे बल्ज हो जाता है साइड से, तो उसके वजह से ये क्या है, बल्ज है इक्वेटर्स पे, और पोल पे फ्लैटन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेंस प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है, डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखता है। फिर आता है मार्स
फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से जो चौथा प्लैनेट है वो क्या है, वो मार्स है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसको हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके क्यों जानते हैं, तो आयरन ऑक्साइड होता है इसीलिए इसके बाद इसके वजह से क्या होता है, ये रेड दिखता है। रिवॉल्यूशन कितने दिन का है, 687 डेज का है। रोटेशन 24.6 का है, वेरी क्लोज टू अर्थ। थिन एटमोस्फेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मार्स जो होता है दो नेचुरल सैटेलाइट है, याद रखना है इसको, फोबोस और डिमोस। पूछ लेगा एफकेट में कि भैया फोबोस और डिमोस किसके मून है, ठीक है। इट हैज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, ओलंपस मून भी बोलते हैं, ये याद रखना, ओलंपस मून्स, ठीक है। लार्जेस्ट वोल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम में, किसके पास, मार्स के पास, मंगल के पास। इसीलिए तुम्हारा मंगल भारी नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा मंगल भारी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ द डीपेस्ट कैन्यन, वैलीज, मरीन्स, ठीक है, मैरिनरीज, मतलब भैया बहुत ज़्यादा जो इसका जो वैलीज है, गड्ढा वगैरह है, पहाड़े हैं, वो सब बहुत है इसमें, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव करता है कि मार्स के पास ना लिक्विड वाटर भी हो रहा होगा कभी, तो उसका रिसर्च चल रही है, तो तुमको पता होगा। बहुत सारे रोबोटिक मिशंस इस पे भेजे गए हैं, मंगल यान, याद तो होगा तुम्हें। अब जुपिटर देखते हैं, ये 5th प्लैनेट है सन का, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोग गैस जाइंट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भैया कि जोबियन प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली गैस जाइंट बोलेंगे, गैस से बना है पूरा। रोटेशन कितना होता है, तो 10 घंटे का होता है। फास्टेस्ट रोटेशन, सबसे ज़्यादा जल्दी रोटेट कर जाता है, याद रखना है इसको। ये पॉइंटर्स जो मैंने बताए ना, कि फास्ट कौन रोटेट कर रहा है, स्लो कौन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व सबसे फास्ट कौन कर रहा है, सबसे स्लो कौन कर रहा है, ये पॉइंटर्स याद रखना, ठीक है, काम आएंगे तुम्हें। अच्छा, 12 ईयर्स लगता है इसको रिवॉल्यूशन में, ठीक है। इट हैज़ 79 नोन मून, मतलब जितने पता है उसमें 79 मून हैं अभी, जिससे फेमस कुछ नाम है, जैसे लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स, पूछता है उसमें। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा पूरे सोलर सिस्टम में। हमने क्या देखा कि भैया मार्स के पास, मार्स मंगल हमारा इसलिए भारी है क्योंकि वहाँ पे वोल्केनो सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम का। लेकिन हमने ये भी देखा कि जुपिटर में सबसे ज़्यादा क्या है, गैनीमेड जो मून है वो सबसे बड़ा मून है। इट हैज़ द ग्रेट रेड स्पॉट, इसके पास एक बहुत बड़ा सा रेड लाल धब्बा है, मतलब धब्बा वही होगा, गड्ढा है बेसिकली। विच इज़ मैसिव स्ट्रॉम लार्जर देन अर्थ, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। जुपिटर एमिट्स मोर एनर्जी देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, ये ज़्यादा एमिट करता है जितना सन से इसको मिलता नहीं है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब सैटर्न देखते हैं, ये 6th प्लैनेट है सन का, सन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, कौन है भैया, तो सैटर्न है। नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक। हमने देखा है कि सैटर्न जो है, शनि जो है, उसके अराउंड्स क्या है, रिंग्स है। हम इनको इसके ब्यूटी के लिए भी जानते हैं। ये किससे बने हुए, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए, जिससे सन बना है। रोटेशन पीरियड क्या है, 10.7 आवर्स है। रिवॉल्यूशन क्या है, 29 अर्थ ईयर्स है, ठीक है, 29 साल में रिवॉल्यूशन लगाता है। इट हैज़ मोर देन 80 मून्स विथ टाइटन बीइंग दी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मून कौन सा है इसका, टाइटन है। इसका याद रखना, सैटर्न का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, लेकिन जो हम लोग गैनीमेड देखे वो ऑल ओवर दी सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट है। सैटर्न इज अ लीस्ट डेंस, सबसे लीस्ट डेंस है ये। इट हैज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्ट्रॉम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम और तूफानें आती हैं इस पे। यूरेनस देखते हैं, हमने देखा था भैया कि वेनस और यूरेनस दो ऐसा प्लेनेट जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th प्लैनेट है ये, इनको डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने, जो कि 1789 में हुआ था। कंपोज किससे हुआ है ये, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ब्लू ग्रीन कलर से ये हुआ है, दिखता है ऐसा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का। रोटेशन पीरियड क्या है, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं, याद रखना। 17.2 आवर्स है। रिवॉल्यूशन क्या है, 84 अर्थ डेज है, अर्थ ईयर है। यूरेनस एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये 98 डिग्री पे टिल्ट होके घूमता है, ठीक है, और घूमता भी क्या है, उल्टा है।
इट रोटेट इन अ रेट्रोगेट डायरेक्शन, हमने बताया था रेट्रोगेट डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। एंटी रेट्रोगेट क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इट हैज 13 नोन रिंग एंड 27 मून, इसके पास 13 नोन रिंग है, 13, ठीक है, हमें एक दिखता है यहाँ से, और 27 मून है, ठीक है। सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, 27 मून है। मेजर मून्स इंक्लूड मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया एंड ओब्रियन, ये सब इसके मेजर मून्स है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है क्योंकि ये बहुत दूर है सन से। लास्ट प्लैनेट जो 8th है वो है नेपच्यून, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। 8th एंड द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सिस्टम, बहुत ज़्यादा फास्ट है रिवॉल्यूशन में, ठीक है। डिस्कवर कौन कब हुआ था, तो 1846 में हुआ था, जॉन गैले, और ये प्रिडिक्शन पे हुआ था, अर्बन ले वेरियर के प्रिडिक्शन पे, ठीक है। अपीयर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का दिखता है, ये मीथेन के कारण। रिवॉल्यूशन कितने का है, तो 164.8 ईयर्स का है। रोटेशन कितने का है, 16 घंटे का है। नेपच्यून हैज सुपरसोनिक विंड, फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम, इसके पास जो है सबसे फास्टेस्ट विंड है। 14 मून्स है इसके पास। ट्राइटॉन जो है सबसे लार्जेस्ट मून है। ट्राइटन एक यूनिक है, यूनिक क्यों है, तो इट हैज ऑर्बिट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेपच्यून्स रोटेशन। टाइटन का जो ऑर्बिट है ना वो उल्टा है, किससे, नेपच्यून के रोटेशन से। इट ऑल्सो है 6 फेंट रिंग है। और क्या है, नेपच्यून इज कोल्डेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, क्यों भैया, क्योंकि ये सबसे दूर है इसलिए कोल्डेस्ट रहेगा ही। अब ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाली चीज़ें याद रखना, ये तुम्हारे लिए मैंने डाल दिए ताकि तुम इसको याद कर पाओ, ठीक है। डॉर्फ प्लैनेट देख लेते हैं, चलो। डॉर्फ प्लैनेट क्या है, तो डॉर्फ प्लैनेट आर सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन बट नॉट क्लियर देयर ऑर्बिट। डॉर्फ प्लैनेट क्या है भैया, सेलेस्टियल बॉडी ही है लेकिन सन का ऑर्बिट इसका क्लियर नहीं है, ये कभी किधर से भी जा सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज कैसे कौन करता है, तो IAU इसको रिकॉग्नाइज करता है 2006 में एज अ डॉर्फ प्लैनेट, और वंस इट्स वॉज अ 9th प्लैनेट, इसको हम मानते थे 9th प्लैनेट भी। एरिस हो गया, हैमुआ हो गया, मेकमेक हो गया, सिरिस हो गया, ये सब भी डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। प्लूटो का डायमीटर कितना है, 2377 किलोमीटर है। रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, 248 अर्थ ईयर्स है। मून क्या है, कितने हैं, 5 हैं, जिसमें से चैरोन जो है वो लार्जेस्ट है। आइस रॉक कॉम्पोजिशन से ये बना है। एस्ट्रॉयड हमने पहले भी देखा, फिर देखते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या है बोलता है, एस्ट्रॉयड एक रॉकी मटेरियल, तो भैया हमने देखा। मोस्ट कहाँ मिलता है, तो मार्स और जुपिटर के बेल्ट के टाइम पे मिल गया, समझ गए भैया। और लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड कहाँ है, तो ये चीज़ बताना है, सीरीज है, ठीक है, याद रखना। साइज वेरीज फ्रॉम स्मॉल रॉक्स ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर, बहुत अलग अलग तरह के साइज में भी ये वेरीज करता है, ठीक है। सम एस्ट्रॉयड्स कम नियर अर्थ कॉल्ड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियोज बोलते हैं उसको, ठीक है। कॉमेट्स क्या होता है, आइस से बना होता है, गैसेस से बना होता है। व्हेन नियर द सन हीट मेल्ट्स आइस एंड फॉर्म्स अ ग्लोइंग टेल, एक 12 से कनेक्ट हो जाता है, दिखता है वैसा। ये टेल जो होता है ऑलवेज पॉइंट करता है अवे फ्रॉम द सन, ये हमने देखा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ये वही रिपीट हो गया है। बाकी चीज़ें हमने देख रखी है, मेट्रियोट और मेट्रियोइड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, इसके एग्जाम्पल्स देखे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर है, ये एवरेज है, ठीक है। लेकिन और सटीक जाना चाहे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हम बोलते हैं, ठीक है। लाइट ईयर कितना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर, जो कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स होता है। दीज यूनिट्स हेल्प्स मेजर द लार्ज डिस्टेंस, ये सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ना ये डिटेलिंग पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिशंस देख लो अब, नासा के हो गए, यूएसए का, ठीक है, इसरो का हो गया जो इंडिया का, तो इंपॉर्टेंट क्या था, एजेंसीज लेके चलता है ये सब मिशन। इंडिया का अचीवमेंट देखा होगा तुमने, चंद्रयान हो गया जो मून के लिए हमने भेजा था, मंगलयान जो कि मार्स के लिए भेजा था, आदित्य L1 सन मिशन हो गया, यूएसए का अपोलो मिशन सुना होगा तुमने, ये सारी चीज़ें इसके लिए की गई है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस जो कि 15 होने वाले हैं, जवाब देना ज़रूर, ठीक है। पहले ट्राई करना खुद से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? इट स्टेट दैट यूनिवर्स स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग 13.8 बिलियन एगो। नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्ट अगर करते रहता तो वो तो अभी होता ही नहीं है ना। इट एक्सप्लेन दैट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द इनिशियल सिंगुलैरिटी। बिल्कुल भैया, वो एक्सपेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या करता है? सन अकाउंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज? तो हमने देखा था 99.86% ये कैरी करता है। Which of the following is correct sequence of planet in increasing distance from the sun? Increasing distance, सबसे ज़्यादा distance increasing, तो सबसे पहले तो मरकरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखा था वेनस आता है भैया, वेनस के बाद अर्थ आता है और फिर मार्स आता है, ठीक है, याद रखना इसको। Which planet has the shortest day, farthest rotation on the axis? shortest day किसका होता है भैया? हमने देखा था किसका? जुपिटर का होता है मेरे भाई शॉर्टेस्ट क्या? रोटेशन, ठीक है। विच प्लैनेट इज ऑफन कॉल्ड अर्थ ट्विंस? हमने देखा था भैया किसको? वेनस को कहते हैं ये, ठीक है। 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल क्या है? जो गैसेस से नहीं बना है। तो इसमें क्या बना है? वेनस तो बना है, सैटर्न भी बना है। मरकरी या मार्स? हमने देखा था मरकरी का क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्या है? तो इसमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल नहीं है? तो सैटर्न जो है वो गैसेस से बना है। वेनस और मार्स और मरकरी जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है। विच प्लैनेट हैज अ टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज पैरेलल टू ऑर्बिटल प्लेन? जिसकी वजह से एक्सट्रीम सीजन्स होता है इस पे, ये हमने देखा था करते हुए भी कि यूरेनस में ये चीजें होती थी, एक्सट्रीम सीजन्स के बारे में, है ना। एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में? तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मरकरी इज करेक्ट? मरकरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भैया? तो ये इट हैज नो एटमोस्फेयर एंड एन एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज हाइएस्ट सरफेस टेम्परेचर? सबसे ज्यादा सरफेस टेम्परेचर किसका है? मैंने बताया था कि वेनस का है, ठीक है, क्योंकि इस पे सल्फ्यूरिक एसिड का और सल्फर SO2 बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा गर्म रहता है इसका टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज हैज रेट्रोगेट रोटेशन? रेट्रोग्रेस किसके पास है? जिसमें भैया अस लगता है ना, वो रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट मतलब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाला, है ना। बाकी प्लैनेट्स जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच प्लैनेट्स मून टाइटन इज लार्जेस्ट देन मरकरी? मरकरी से भी लार्जेस्ट है, कौन सा है भैया ये? तो ये सैटर्न का है मेरे भाई, टाइटन, ठीक है, ऑप्शन सी, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमेट्स इज करेक्ट? भैया कॉमेट्स के बारे में क्या चीज़ें सही है? तो कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक कोर, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स, ठीक है, ध्यान रखना। द टर्म कुइपर बेल्ट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है भैया कुइपर बेल्ट? तो ये जो है ना नेपच्यून का आईसी बॉडीज है मेरे भाई, कुइपर बेल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डॉर्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? डॉर्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो हमने देखा था भैया, किसको बोलते हैं वो कमेंट में तुम बताओगे मुझे, ठीक है। ये तुम्हारे आंसर कीज है यार, इसको नोट डाउन करना, पीडीएफ लेना मत भूलना, ठीक है। पीडीएफ लो यार, सोचो इतना मेहनत लगता है यार ये पीडीएफ बनाने में, जाके यूटिलाइज करो इसको रिवाइज करने में, ठीक है। इसके नोट्स बनाओ, पता है चीज़ें कब समझ आएंगी तुम्हें? जब जो मैं बोलते जाता हूँ ना उसको नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब मैं अगले दिन लेक्चर्स लेता हूँ ना उसके 10 मिनट पहले वो नोट्स निकालो और उसको रिवाइज कर लो कि बेसिक टर्म्स क्या क्या बताया था, वो रिवाइज करके आ गए, अगला क्लास देखो। तुम देखना, तुम 3-4 दिन फॉलो करोगे ना, तुम्हें एक एक चीज़ क्लियर होते जाएगा। फिर अगले दिन जब आओगे तो पहले वाला उसके बाद वाला भी रिवाइज, दोनों रिवाइज, फिर तीसरा अटेम्प्ट करेंगे। चौथा जब रिवाइज करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा रिवाइज करेंगे। उसमें क्या होगा, जब 3 या चौथे दिन पे तुम होगे ना तो पहला वाला तुम्हें याद हो चुका होगा, रटा जा चुका होगा, तो पहले वाला फिर जैसे रटा गया उसको छोड़ दो, फिर दूसरा तीसरा चौथा करो, फिर आगे बढ़े, तीसरा चौथा पांचवा करो, मतलब ऐसे करते करते पूरा तुम्हें याद हो जाएगा। फिर वीकली वो पहला वाला एक बार रिवाइज कर लो, तो ऐसे करोगे तो चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है।
कमेंट में बताना ज़रा यार कैसा लगा क्लास, स्लाइड्स कैसे लगे, ठीक है। बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद यार। मतलब पॉलिटी हमने करा है, बहुत मेहनत लगा मुझे, मैंने पहली बार ये चीज़ें पढ़ाई है यार तुम्हें। मुझसे भी बिल्कुल गलती हुई होंगी बहुत जगह पे, तो बताना यार अगर कहीं गलती होता है तो। आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल इम्प्रूव यार, ठीक है। मैं भी सीख ही रहा हूँ पढ़ाने, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ प्रोफेशनली, जो मुझे समझ आता है मैं वो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आई डिड इट वेल, ठीक है। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। कमेंट करो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ भैया चीज़ें समझ में आती है लोगों को, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना यार, ठीक है। वहाँ पे रहते हो ना तो ज़्यादा कोई भी नोटिफिकेशन देना होता है, चीज़ें भेजनी होती है, पीडीएफ्स भेजने होते हैं। मैं राय बहुत लेता हूँ तुम लोग से, है ना। चाहे थंबनेल बनाना हो, ऐसा कुछ भी पोस्टर्स बनाना हो, तो पूछता हूँ कि भैया कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। तो एज अ फैमिली तुम वहाँ पे काम करते हो, ठीक है। तो वो ज्वाइन करना नहीं भूलना, ठीक है। चलो थैंक यू। और ये सीरीज़ फॉलो करो, लगभग 15-16 लेक्चर्स में पूरे ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर लेंगे, वर्ल्ड प्लस इंडियन दोनों, ठीक है। जो तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स में तुम्हें बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू यार। ये क्वेश्चंस को बिल्कुल रिवाइज करते वक्त कर लेना ध्यान से, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई।